कई हजारों साल पहले इटली के बीचों बीच में टाइबर रिवर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ कुछ लोग रहते थे जो अपने छोटे घरों में खेती करते और जीवन जीते थे। कोई नहीं जानता था कि यही छोटी सी बस्ती एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनेगी, जिसे लोग रोमन एम्पायर कहेंगे। रोम की शुरुआत एक कहानी से होती है जिसे लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया। दो भाई थे, रोमुलस और रीमस। दोनों को बचपन में जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन उन्हें एक शी वुल्फ ने पाला। जब वे बड़े हुए तो दोनों ने एक नया शहर बसाने का निर्णय लिया, पर विवाद हो गया कि नाम किसके ऊपर रखा जाए। गुस्से में रोमुलस ने रीमस को मार दिया। उसने अपने भाई के नाम पर उसका नाम रखा रोम। रोम में पहले कई राजा आए, पर आखिरी राजा टार्क्विनियस सुपरबस बहुत अत्याचारी निकला। उसके अत्याचारों से तंग आकर लोगों ने उसे हटा दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि अब से कोई राजा नहीं होगा, अब लोग अपना लीडर खुद चुनेंगे। इस तरह 509 बीसी में रोमन रिपब्लिक का जन्म हुआ, एक नया सिस्टम जहां पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि सबके हाथ में थी। रिपब्लिक के दौरान रोम धीरे धीरे मजबूत होने लगा। पहले उसने पूरी इटली जीती, फिर मेडिटेरेनियन के आसपास के देश, लेकिन एक दुश्मन था जो उसके रास्ते में खड़ा था, कार्थेज, अफ्रीका का एक पावरफुल सिटी। रोम और कार्थेज के बीच हुई प्यूनिक वॉर्स, 3 बड़े युद्ध जिनमें पूरे मेडिटेरेनियन का फ्यूचर तय हुआ। कार्थेज का सेनापति हैनिबल इतना महान था कि उसने हाथियों के साथ एल्प्स पहाड़ों को पार करके रोम पर हमला कर दिया। रोम के लिए यह एक आघात था, लेकिन एक रोमन सेनापति सिपियो अफ्रीकानस ने हैनिबल को हरा दिया और कार्थेज को मिटा दिया। अब रोम मेडिटेरेनियन का लॉर्ड बन गया था, पर जितनी बड़ी जीत मिली उतनी ही बड़ी लालच भी बढ़ी। अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ने लगी। नेता करप्शन में डूब गए और सैनिक पावर के लिए लड़ने लगे। इसी बीच एक नाम उभर कर आया, जूलियस सीजर। सीजर ने फ्रांस यानी गॉल को जीत लिया और लोगों का हीरो बन गया, लेकिन सेनेट उसे तानाशाह बनने से रोकना चाहता था। सीजर ने रूबिकॉन नदी पार कर दी। इसका मतलब था सिविल वॉर। सीजर जीत गया और तानाशाह बन गया, पर 44 बीसी में उसके अपने मित्र ब्रूटस ने उसे मार दिया। 82 ब्रूटस सीजर के ये अंतिम शब्द थे, जिसका अर्थ था तुम भी ब्रूटस। उसे शौक लगा कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। उसके बाद रोम में फिर से सिविल वॉर छिड़ गया। एक ओर था मार्क एंटनी और उसकी साथी क्लियोपैट्रा, और दूसरी ओर सीजर का गोद लिया हुआ बेटा ऑक्टेवियन। एक्टियम के युद्ध में ऑक्टेवियन जीत गया और रिपब्लिक हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब रोम के पास एक नया रूलर था, ऑक्टेवियन, जिसे लोगों ने ऑगस्टस कहा। ऑगस्टस पहला रोमन एम्परर बना। उसने शांति, कानून और सुधार लाए, सड़कों, इमारतों और प्रशासन को सुधारा। इसी दौरान एक युग शुरू हुआ जिसे पैक्स रोमाना कहा गया। लगभग 200 सालों तक का शांति और समृद्धि का द्वार। रोम अब यूरोप, अफ्रीका और एशिया के हिस्सों तक फैल गया था। हर जगह रोमन रोड्स, एक्वेडक्ट्स और शानदार इमारतें बनने लगी। लेकिन हर एम्पायर की तरह रोम के भी अच्छे और बुरे दोनों समय आए। ऑगस्टस के बाद कुछ एम्परर्स आए जो साम्राज्य के लिए खतरा बन गए। नीरो का नाम तो आज भी बदनाम है। जब रोम में आग लगी थी तो कहा जाता है कि वह अपना म्यूजिक बजा रहा था। उसने क्रिश्चियंस को गिल्टी ठहराकर उन पर अत्याचार किए। फिर आए वेस्पेसियन, जिन्होंने कोलोसियम बनवाया, एक ऐसा स्टेडियम जहां ग्लेडिएटर्स अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ते थे और लोग उत्साह से देखते थे। फिर एक दौर आया जिसे लोग गोल्डन एज कहते हैं। 5 गुड एम्परर्स, नर्वा, ट्रेजन, हेड्रियन, एंटोनाइनस पायस और मार्कस ऑरेलियस। इनके समय में रोम अपनी ऊंचाई पर था। ट्रेजन के दौर में एम्पायर सबसे बड़ा था। हेड्रियन ने ब्रिटेन में अपनी एक दीवार बनवाई और मार्कस ऑरेलियस एक ग्रेट फिलोसोफर किंग के रूप में याद किए जाते हैं। लेकिन मार्कस के बाद एम्पायर में खतरा शुरू हो गया। हर 10 वर्ष में एक नया एम्परर, सिविल वॉर और बारबेरियन हमले। डायोक्लिशियन नामक एक एम्परर आया जिसने साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट। उसने सुधार किए, पर क्रिश्चियंस पर फिर से अत्याचार बढ़ा दिए। कुछ सालों बाद एक नया शासक आया, कॉन्स्टेंटाइन। उसने एक युद्ध में क्रॉस का चिन्ह देखा और उसके बाद क्रिश्चियनिटी अपना ली। 303 एडी में उसने एडिक्ट ऑफ मिलान पास किया, जिससे क्रिश्चियनिटी लीगल बन गई। उसने एक नई राजधानी बनाई, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो बाद में बाइजेंटाइन एम्पायर का हार्ट बन गई। जब कॉन्स्टेंटीन गया, रोम अब पुराना नहीं रहा था। अब यह एक क्रिश्चियन एम्पायर बन चुका था। पर 395 एडी में एम्पायर स्थायी रूप से 2 हिस्सों में बांट गया, वेस्टर्न और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न भाग कमजोर था और जर्मेनिक ट्राइब्स ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 410 एडी में विजिगॉथ्स के राजा एलरिक ने रोम को लूट लिया। 495 में वैंडल्स ने दोबारा लूट लिया। अंत में 436 एडी में एक जर्मन सैनिक ओडोवेसर ने अंतिम रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को हटा दिया और कहा जाता है उस दिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे हम बिज़ेंटीन एम्पायर कहते हैं, और 1000 वर्षों तक जीवित रहा। कॉन्स्टेंटिनोपल उसका हार्ट था। एम्परर जस्टिनियन ने फिर से वेस्ट के कुछ हिस्सों को जीतने की कोशिश की,
की। उसने एक नया कानून संहिता बनाई और हागिया सोफिया जैसे शानदार चर्च बनवाए। पर समय के साथ बिजांटीन एम्पायर भी कमजोर पड़ गया। अंतिम आक्रमण 1473 में आया जब ऑटोमन टर्क्स के सुल्तान मेहमेद दो ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया। अंतिम एम्परर कॉन्स्टेंटीन ओमन ने नगर की दीवारों पर लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए और उस दिन रोमन एम्पायर की कहानी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। पर वास्तव में रोम कभी मरा ही नहीं। उसके कानून, उसकी भाषा लैटिन, उसकी आर्किटेक्चर और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सब कुछ आज भी जीवित है। फ्रांस, इटली, स्पेन और पूरा यूरोप रोम के फुटप्रिंट्स पर चल रहा है। रोम एक साम्राज्य था जो गिरा, लेकिन उसकी विरासत कभी नहीं मरी। जितने भी एम्पायर आए और गए, सभी ने रोम से कुछ सीखा। रोम ने दुनिया को सिखाया, शक्ति गिर सकती है पर विचार अमर होते हैं, और रोम का विचार आज भी इंसानियत के हृदय में धड़कता है।